सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारामूला के हाजीवेरा पट्टन में 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि वो पंचायती नुमाइंदों, अक़लियतों और गैर मकामी बाशिंदों को निशाना बनाने का मंसूबा रखते थे। श्रीनगर में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 35वें सालाना कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। होनहार तलबा को एजाज पेश किए गए। जिला पुलवामा में तवील अरसा काबिल लिफ्ट इरिगेशन एंड स्कीम की तामीर अमल में लाई गई थी। स्कीम पर 70% काम होने के बाद तामीराती काम बंद हो गया। तकरीबन 4 करोड़ रुपयों की लागत से स्कीम का 12 साल काबिल संग बुनियाद रखा गया था। ओहदेदारों का कहना है कि स्कीम के लिए मजीद रकम दरकार है, जिसके लिए सरकार से रुजू किया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शहराह पर मसाजिद और तारीखी मंदिर के इर्द गिर्द सफाई मुहिम चलाई गई। शब कद्र और जुम्मतुल विदा के पेश नज़र यह खास मुहिम चलाई गई और ये मुहिम ईद तक जारी रहेगी। जिला पुलवामा के राजपुरा में इंडोर स्टेडियम की तामीर अमल में लाई गई, लेकिन यहां खेल कूद की सरगर्मियां शुरू नहीं की गई। अहदेदारों ने खेल की सरगर्मियां शुरू करने का यकीन दिलाया। मंत्री गरीब कल्याण योजना के हवाले से महकमा फूड ने त्राल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हवाले से जमीनी सतह पर आई तब्दीलियों के बारे में बहस की गई। करगिल में पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरूज अहमद खान ने काकसर जाकर स्कूल की कारकर्दगी का मुआयना किया, मसाइल की सुनवाई की और मुनासिब कार्रवाई करने की बात कही। लद्दाख की मशहूर पेंगोंग झील के किनारे 8वां UN इंटरनेशनल योगा डे मुनक्किद होगा। सेहत आम्मा के अलावा तालीमी इदारे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी पेश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट 6 सेक्टर RR मेहमान खुसूसी थे। जिला के मेंढर सब डिवीजन के आरी गांव में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। इस नतीजे में उस पर सवार 2 नौजवान शदीद तौर से जख्मी हो गए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम, कहा हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हिरासत कर रही है। नौजवानों के लिए बेहतर जिंदगी फराहम करने के मोदी के वादे पर रद्दअमल महबूबा मुफ्ती ने कहा, मोदी के इस दौरे से कोई तवक्को नहीं थी। बीजेपी सदर रविंदर रैना ने जम्मू में मीडिया से बात की। तरक्याती पॉलिसियों का ऐलान करने पर PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। गफ्फार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान, हुकूमत पर PAGD लीडरान को हिरासत करने का इल्जाम लगाया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, हुकूमत किसी किस्म की अपोजिशन देखना नहीं चाहती है। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। आर्टिकल 370 पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक, जुलाई में आईनी बेंच में समाअत कर सकती है। सीनियर वकला मिस्टर नफरे चिदम्बरम ने अर्जियों पर अगले हफ्ते समाअत की गुजारिश की थी। अर्जियों को जुलाई में फहरिस्त बंद करने की कोशिश करेंगे, CJI का बयान। रमजान में बुनियादी सहूलतें न मिलने से खवातीन बरहम, वादी में कई जगहों पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। बारामूला में भी एक माह से बिजली का बहरान पाया जा रहा है। बिजली की सूरत हाल रोज बरोज खराब होती जा रही है, अवाम का इल्जाम। ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला ने महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली गायब रहने से लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की किल्लत से लोगों को सख्त मुश्किलात, सहरी और इफ्तार के औकात में भी बिजली गायब रहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का बयान, कश्मीर में पाए जा रहे बिजली के बहरान पर सख्त तशवीश का किया इजहार।
बिजली के बहरान से ज़राई शोबा भी मुतासिर होगा। मसूदी का बयान, मुल्क में कोयले की कमी की वजह से बिजली की किल्लत है, हुकाम का दावा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बारामूला दौरा, सरकारी प्रोग्रामों के ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल की। बुधल में गुज़श्ता एक माह के दौरान 4 पुरस्कार धमाके, बुधल तहसील के लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास पाया जा रहा है। पुलिस धमाके के हवाले से कुछ नहीं कर रही है, लोगों ने किया बरहमी का इजहार। पुलवामा के लाजपुरा इलाके में पेश आया सड़क हादसा, हादसे में किरारी की दुकान तबाह हो गई। लोगों को फरोख्त करने के लिए पुराना राशन ले जाया जा रहा था। एक मखसूस इतला मिलने पर गंदो पुलिस ने गाड़ियों समेत ड्राइवरों को लिया हिरासत में। भोपाल अस्पताल में दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला एक खातून की मौत के खिलाफ लवाहकीन ने किया एहतजाज। डॉक्टरों ने हामिला खातून के इलाज में लापरवाही का मुजाहरा किया। लवाहकीन का इल्जाम, एडीसी के मुताबिक जांच टीम तश्कील दी गई। लालपुरा लौलाब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक देखने को मिली। एक पंडित खातून रीता जी उर्फ रीता मासी का इंतकाल। रीता जी उर्फ रीता मासी की आखिरी रस्मात मकामी मुसलमानों ने अंजाम दी। रीता जी ने माइग्रेशन न करके मकामी मुसलमानों के हमरा रहने को तरजीह दी थी। गुरेज में मेडिकल ब्लॉक गुरेज में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की कमी की वजह से सेहत का शोबा बुरी तरह मुतासर। कुछ डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की अटैचमेंट की वजह से भी सेहत का शोबा मजीद बिगड़ गया है। डॉक्टरों की 11, डेंटल सर्जन की 3 और स्पेशलिस्ट की 3 असामियां खाली। गुरेज में सेहत के शोबे की तरफ खास तवज्जो दी जाए। बडगाम इंतजामिया जिला भर में हेल्थ मेले मुनक्किद कर रही है, लेकिन कई मकामात पर तामीर करदा हेल्थ मराकज लापरवाही के शिकार। वाहपुरा में देखने को मिली इसकी एक मिसाल। हेल्थ सेंटर का काम 4 बरस कबल शुरू तो किया गया था, इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से अब मुकम्मल होने का मुंतजर। शोपियां की जनापुरा पट्टी में सेब के पत्तों पर बीमारी नमूदार, काश्तकारों के लिए बेदारी कैंप का इनकाद। इन्फोर्समेंट वालों ने सेब के बागात का किया दौरा। पतलबाग पामपुर में किसानों का एहतजाज, इलाके में बिजली की कटौती से आपाशी मोटर बेकार। मुताल्लिका महकमा एलजी इंतजामिया से मसला हल करने की अपील की। सैकड़ों कराल अराजी बंजर जमीन में तब्दील होने का खतरा लाहक। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। नूरीपुरा में बच्चों में अचानक चिकन पॉक्स जैसी बीमारी नमूदार। बीमारी नमूदार होने की खबर पर न्यूज़ 18 उर्दू ने नशर की थी। खबर के बाद महकमा हेल्थ कश्मीर ने संजीदा नोटिस लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कौसर की सरबराही में 2 टीमें गांव पहुंची। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख की मशहूर पेंगोंग झील के किनारे 8वां यूएन इंटरनेशनल योगा डे मुनक्किद होगा। यूटी इंतजामिया के ताउन से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर इस मेगा इवेंट का एहतमाम करा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये नज़्म किया जा रहा है। सेहत आम्मा के अलावा तालीमी इदारे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सीआरपीएफ के लिए कैंपिंग साइट बनाने का मामला 200 से ज़ायद कनाल अराजी खरीदी गई थी। अराजी मालिकान को कोई मुआवजा नहीं मिला है। समाजी कारकुन जमाल बडगामी ने मुतासरीन के लिए मुआवजे की मांग की। सरकार से मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का किया मुतालबा। कस्बा कुलगाम में आग की एक हौलनाक वारदात में चंद दुकानें खाकसर, लाखों रुपए मालियत का सामान तबाह हो गया। जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस एक्ट को नाफिज करने की मांग। सांबा में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया।
आम आदमी पार्टी का कठुआ में इजलास, कई नौजवानों ने आप में शमूलियत इख्तियार की। सीनियर लीडर बलवंत सिंह मंगोटिया की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मंगोटिया ने वजीर आजम के जम्मू दौरे पर साधा निशाना। हीरानगर में कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली, बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम को राहत पहुंचाने का मुतालबा किया। उधमपुर फॉरेस्ट रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 64 में आग, कई कनाल अराजी पर सब्ज सोने को काफी नुकसान पहुंचा। कठुआ पुलिस ने पिंक स्क्वाड तश्कील दिया है। शहर में बच्चियों खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे तैयार। तलाई चेन छीन लेने की वारदातों में इजाफा। इंतजामिया की जानिब से भद्रवा मार्केट में सरप्राइज चेकिंग, अशिया ज़रूरिया की रेट लिस्ट के मुताबिक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा हेल्थ कश्मीर ने किया है। मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और मुफ्त दवाएं भी फराहम की गई। काफी तादाद में लोगों ने इस मेले में शिरकत की। सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से इनकाद, पुलवामा में खून के अतीक का कैंप मुनक्किद किया गया। उधमपुर के दूरफ्तादा देही इलाकों के बच्चे भारत दर्शन टूर पर रवाना। मकामी सीआरपीएफ कैंप वालों ने इन बच्चों के लिए ये इंतजाम कराया। स्टूडेंट्स ने मास प्रमोशन ऑनलाइन इम्तिहान की मांग की। सड़क जाम करके एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस ने मुदाखलत की। बारिश हो जाने पर गुजर बकरवालों के माल मवेशी मारे जाते हैं। हुकूमत ने रास्तों पर शेड्स बना देने का वादा उनसे किया था। खतरनाक पुल से गुजरने पर मजबूर हैं देही इलाकों के लोग। सरकारी दफ्तर जाने, स्कूल, अस्पताल जाने के लिए पुल से गुजरना ही पड़ता है। अप्रोच रोड के लिए लंबी मसाफत भी बड़ा मसला है। लोगों ने कम से कम फुट ब्रिज बना देने की हुकूमत से गुजारिश की। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा ट्विटर। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने किया ट्वीट, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जोर रहेगा और कई फीचर जोड़े जाएंगे। यूक्रेन ने अपने साथ यूक्रेनी बंदरगाहों में 18 मुल्कों के 76 गैर मुल्की जहाजों को रोक रखा है। बारूदी सुरंग के खतरे के पेश नजर जहाज खुले समंदर में नहीं उतर पा रहे हैं। यूक्रेन को मगरबी ममालिक की फौजी इमदाद से साफ है कि वह रूस के खिलाफ जंग में शामिल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े को एटमी जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर किया।
अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के वीटो पावर को कम करने की कोशिश। अमेरिका और दीगर ममालिक सलामती काउंसिल को जनरल असम्बली मुंतकिल करने, वीटो पावर के कदर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह से अपील। मारिउपोल से रूसी अफ़वाज के इनखला के लिए डाला जाए दबाव। अपनी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने की अपील। बरतानिया के महकमे बैनुल-अक़वामी तिजारत ने यूक्रेन से दरामदी अशिया पर तमाम ड्यूटी अब सिफर करने का ऐलान किया। इदारे ने यूक्रेन को ज़रूरत के वक्त माली मदद फराहम करने की भी बात कही। बरतानिया ने रूस को अशिया के बरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। DIT ने मसनूआत और टेक्नोलॉजी पर बरामदात की पाबंदी का भी ऐलान किया। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बर्बरियत पर फिर एक बार अमेरिका बरहम। रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। चीन में कोरोना केसेस में हो रहा है इजाफा। कई शहरों में नाफिज किया गया लॉकडाउन। शंघाई में सामने आए सबसे ज्यादा मामले। शिवसेना लीडर संजय राउत ने हनुमान चालीसा को पढ़ने के मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन इसके नाम पर माहौल खराब करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल का बयान। माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। अमन में रख न डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। अभी रहना होगा जेल में। 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। MNS सरबराह राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में रैली है। MNS रैली की तैयारियों में जुट गई। राज ठाकरे राजगर्जन रैली से करेंगे खिताब। उधर औरंगाबाद इंतजामिया ने अमतनाई अहकाम जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक रैली या इज्तिमा की इजाजत नहीं है। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी। धर्म संसद मामले पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। पूछा अब तक क्या कदम उठाए गए। उत्तराखंड हुकूमत के वकील की भी सरजनिश। किरीट सोमैया पर हुए मुबैना हमले के बाद FIR दर्ज कराने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोमैया का कहना है कि उन्होंने कोई FIR 23 अप्रैल को दर्ज नहीं कराई। खरगोन की कर्फ्यू में 9 घंटों की ढील दी गई है। बसें भी चल रही हैं। दीगर सरगर्मियां भी बहाल हो रही हैं। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि खरगोन का कर्फ्यू जल्द हटा लिया जाएगा। गुजरात के साबरकांठा में तजावुजात हटाने के लिए इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई। इन्हदामी कार्रवाई से कबल लोग अपना सामान हटाते, दीवारें तोड़ते देखे गए। तेलंगाना के वजीर KTR ने कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जब हुकूमत नाकाम हो जाती है तो गैर अहम मुद्दों पर बहस होती है। तेलंगाना बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने कहा कि TRS और कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है। रियासत के अवाम बीजेपी के साथ है। दिल्ली में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। शोभा यात्राओं पर मुबैना हमले का मामला रिटायर्ड जज से जांच कराने के लिए दाखिल की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मध्य प्रदेश में नई आबकारी पॉलिसी के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नई आबकारी पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल ने कानपुर में काजी अब्दुल कुद्दूस से मुलाकात की। मुलाकात में ईद की तैयारियों और सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई। झांसी में मंदिर और मस्जिद के जिम्मेदारों ने बाहमी इत्तेफाक से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला किया है। जामा मस्जिद और जानकी राम मंदिर एक दूसरे से कुछ ही मीटर के फासले पर है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने 2 टूक अल्फाज में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका होता है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर आकर पढ़िए, दादागिरी मत कीजिए। शरद पवार ने किया बीजेपी पर तनकीद। अवामी मकामात पर मजहबी जज्बात दिखाने की जरूरत नहीं। अगर नफरत फैलाने की कोशिश की गई तो माशरे में नजर आएंगे बुरे असरात।
एम्स अस्पताल के नर्सों का नर्सिंग अफसर हरीश कुमार कजला की मौतली के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। एम्स के डायरेक्टर और वज़ीर सेहत को एक मकतूब रवाना करते हुए मौतली के अहकामात वापस लेने का किया मुतालबा। राजस्थान के शहर अलवर में तारीखी मंदिर को मुनज़्ज़म करने का मामला, हुकूमत ने राजगढ़ के SDM समेत म्यूनसिपल बोर्ड के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव अफसर को मुअत्तल किया। हुनर हाट प्रोग्राम मुख्तलिफ फनकारों और दस्तकारों के लिए मईशत को मुस्तहकम करने का बेहतरीन जरिया है। मुंबई में हुनर हाट प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मरकजी वजीर अब्बास नकवी का बयान। मुल्क में हेल्थ सेक्टर को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम, तमाम शहरियों तक तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस के 7वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजीर सेहत का बयान। रवां साल सुप्रीम कोर्ट को मिली 3 चीफ जस्टिस, मौजूदा CJI रमना के बाद जस्टिस उदय ललित और फिर जस्टिस धनंजय संभालेंगे CJI का ओहदा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की नौतश्कीलशुदा बॉडी की मुंबई में मीटिंग मुनक्किद हुई। चेयरमैन हज कमेटी अब्दुल्ला कुट्टी ने हज 2022 की तैयारियों का लिया जायजा। मुल्क में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1900 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए शिफायाब। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हो रहा है इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1011 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं एक फर्द की कोरोना से हुई मौत। अब 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। DGCI ने वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के लिए दी है मंजूरी। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर में पेश आया सड़क हादसा। प्राइवेट ट्रैवल्स की बस हादसे का शिकार, 10 मुसाफिरीन ने जख्मी, 3 की हालत नाजुक। तेलंगाना में 16,614 पुलिस मुलाजमीन की भर्ती का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। 2 मई से 20 मई तक दरख्वास्त की जाएंगी कबूल। KCR हुकूमत ने वुमेंस कॉलेज कोठी को अपग्रेड करते हुए यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। खवातीन को तालीम के मौके फराहम करने हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के क़याम को क़दर दी। इस सिलसिले में महकमे तालीम के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने GO नंबर 12 जारी कर दिया। तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की मंजूरी के लिए फंड्स भी जारी करने का ऐलान किया। TRS पार्टी के क़याम के 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। गच्चीबावली में कल TRS पार्टी की यौम-ए-तासीस तक़रीब मुनक्किद होने जा रही है। यौम-ए-तासीस के पेश नज़र साइबराबाद में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दी गई हैं। सुबह 9 बजे ता 11 बजे और शाम 4 बजे ता 7 बजे तक गच्चीबावली में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज रहेंगी। हैदराबाद में 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर के लिए वज़ीर आला KCR ने रखा सी बुनियाद। हर एक टिम्स अस्पताल में होंगे 1000 बेड, 16 स्पेशलिटी और 1500 सुपर स्पेशलिटी शोबे। आंध्र प्रदेश के जिला तिरुपति में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। बाप ने अपने बेटे की लाश को 2 व्हीलर पर 90 किलोमीटर दूर अपने आबाई मकाम ले गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने भारी रकम का मुतालबा किया। गरीब वालिद रकम अदा करने से कासिर रहा, जिसके बाद वालिद ने अपनी बेटी की लाश को 2 व्हीलर पर अपने आबाई मकाम ले गया। इस वाक़े के बाद जगन हुकूमत पर अपोजिशन ने सख्त नाराजगी जाहिर की। प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी को रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से 27 अप्रैल को विजयवाड़ा में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। मुस्लिम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम ने इफ्तार पार्टी का बाइकआउट करने का ऐलान किया। AP के वज़ीर आला YS जगन ने AP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा से मुलाकात की। खाली असामियों की भर्ती और ज़ेरे इल्तवा मुक़दमात पर तबादला ख्याल किया। तेलुगु देशम पार्टी ने मुस्लिम अक़लियतों के साथ इंसाफ किया है। जिला नंदियाल के तेलुगु देशम पार्टी सदर G वेंकट रेड्डी ने यह बात कही। करनूल की नई ईदगाह मस्जिद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। रुकन असम्बली करनूल हफीज खान व दीगर ने शिरकत की और रियासत की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। करनूल में CPI और CPI ने एहतजाज किया। CPM ने एहतजाज किया। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और कुकिंग ऑयल की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया।
करनूल में जनसेना पार्टी लीडरों और कारकुनों ने करनूल में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। करनूल में ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। तकरीब में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुताल्लिक़ बात की गई। सीपीएम लीडर बाबू राव ने मुल्क में एनआरसी पर अमलावरी की मजम्मत की। कहा, अवाम ने एनआरसी और सीए को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज करने की धमकी दी।